हेलो, मैं हूँ शांता। जॉइन मी ऑन दिस एपिसोड ऑफ मी यू एंड लाइफ। ये एक लड़की की कहानी है। एक लड़की अपने पेरेंट्स और 5 भाई बहनों के साथ रह रही थी। वो जब 6 साल की थी तो अपने पेरेंट्स के साथ वो अपने देश से यहाँ नीदरलैंड में आ गई। वो एक बड़ा सा घर में 8 लोगों के साथ रहने लगे। इसको शुरू से ये अच्छा नहीं लगता था। अपने देश में वो सारा दिन बाहर आंगन में खेलती थी, अपने भाई बहनों और आसपास के बच्चों के साथ। उसको वहाँ कोट या मोटे कपड़े नहीं पहनना पड़ता था। उसकी फैमिलीज भी आसपास में रहते थे और आस पड़ोस भी फैमिली की तरह थे। अब यहाँ नीदरलैंड्स में वो 8वीं मंजिल पर एक फ्लैट में रहने लगे। 8 लोगों से सारा दिन घर में ही रहते थे। बालकनी और लिविंग रूम उनका आंगन था। इस बच्ची को ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो चुपचाप रहती थी। पेरेंट्स इतने बिजी थे यहाँ के रहन सहन सीखने में कि वो सिर्फ बेसिक चीज़ों पर बच्चों के ध्यान देते थे। खाने पीने के लिए, स्कूल जाना, सभी को विंटर क्लोथ्स और विंटर के लिए सब कुछ बनवाना और ख़रीदना, घर का सामान, किचन का सारा सामान, सब कुछ नया लेना था और यहाँ का तौर तरीका भी सीखना था। इट वॉज अ टोटली डिफरेंट स्टाइल उन लोगों के लिए। लैंग्वेज भी दूसरी थी। माना कि सोच समझ के उन्होंने ये डिसीजन ली थी आने के लिए, फिर भी सब कुछ बनाने में और तैयार करने में पेरेंट्स को मुश्किल लग रहा था। और घर में 6 बच्चे और वो भी सारा दिन घर में। ये घर के सभी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इस बच्ची को बहुत दुख हो रहा था। शी वॉज होम सिक, पर किसी को ये नहीं दिखाई दी। वो थोड़ा बीमार से रहने लगी। स्कूल भी नहीं जा सकती थी। पेरेंट्स खुद परेशान थे और इसमें बच्ची बार बार बीमार हो जाती थी तो वो बच्ची पर गुस्सा करती थी, ख़ास करके जब वो खाना भी नहीं खाना चाहती थी। दिस गर्ल withdrew more and became more and more quiet. वो किसी तरह से खुद को थोड़ा एडजस्ट कर पाई, पर वो पढ़ाई नहीं कर पाई। जब वो 14 साल की थी तो स्कूल छोड़ दी और घर संभालने लगी। घर का सारा काम और खाना बनाना उनको सौंप दिया गया। उसको नहीं अच्छा लगता था कहीं आना जाना। वो घर में रहना ज़्यादा पसंद करती थी। जब वो 16 साल की हुई तो पेरेंट्स ने सोचा कि उसके लिए लड़का ढूंढ के उसकी शादी करा दें। ये माँ से हिम्मत जुटाकर कही कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती है। माँ उसको मारा और कहा कि वो कौन होती है इनकार करने वाली। वो उनके माँ बाप है और वो डिसाइड करेंगे कि उसके लिए क्या सही है। तब से ये अब और उदास रहती थी। वो अंदर से इतनी दुखी थे और डिप्रेस्ड भी था। उसके बाल झड़ने लगे। उसकी वेट कम होती जा रही थी, लेकिन किसी को उसका अकेलापन और उदासी नहीं दिखाई दी। पेरेंट्स 2 लड़के देखे, वो रिश्ता नहीं हुआ। तीसरा लड़का के साथ शादी तय हुई। ये बहुत रोया, पेरेंट्स से कहा भी कि वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसका किसी ने नहीं सुना। शादी की तैयारियां होने लगी। ये किसी भी चीज़ को पसंद नहीं किया, यहाँ तक कि शादी का जोड़ा उसको भी इसने खुद नहीं पसंद किया। वो सिर्फ रोती थी। वो खुद को इतना बेबस फील कर रही थी। उसकी फीलिंग्स, उसकी दर्द को देखने और समझने वाले कोई नहीं था। उसने अनिच्छा से ज़बरदस्ती में सारे रिचुअल्स की। उसने दूल्हे को देखा तक नहीं था, ना जब वो घर पर देखने आए थे और ना तो शादी के दिन। वो फील कर रही थी कि जैसे कोई जानवर पर आदमी जोर और ज़बरदस्ती करता है, उसी तरह उसके साथ हो रही थी। किसी ने भी उसकी आंसुओं को न देखा न समझा, उसकी माँ भी नहीं। ये सोचती रही कि मैंने ऐसा क्या बुरा की जिसकी ऐसी सज़ा मुझे दे रहे हैं मेरे अपने माँ बाप। उन्हें मेरे जीवन की परवाह क्यों नहीं है। उसको लगता था कि जब मेरे पेरेंट्स मेरे दर्द को ना समझ सकते हैं तो कौन समझेगा, किसके पास मैं जाऊं। सारे रिचुअल्स हो गए
दूल्हा और बाराती दुल्हन को लेकर अपने घर गए। ये वहाँ गई, वहाँ के रिचुअल्स पूरे हुए। जब सब फैमिलीज चले गए और इसको अब नहा कर सोने के लिए जाना था तो इसको एक मौका मिला और ये घर से निकल गई। जैसी थी दुल्हन की कपड़े में वैसी ही चली गई। रात थी, वो चलती रही। उसको नहीं मालूम थी कि वो कहाँ जा रही है। वो अनजान थी वहाँ। रात काफ़ी थी, कुछ पता नहीं था, लेकिन ये चलती जा रही थी। उसको बस एक ही बात थी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। एक साइकिल वाले ने देखा तो पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है। उसने कहा मुझे नहीं मालूम। उसने उस वक्त अपना नाम तक बता ना सकी साइकिल वाले को। वो इतनी उलझन में थी। वो सिर्फ इतना जानती थी कि वो वापस नहीं जाएगी। साइकिल वाले ने उसको पुलिस स्टेशन तक ले गया। पुलिस उसकी पेरेंट्स को फ़ोन किया। पेरेंट्स आए, बहुत भला बुरा कहा और फिर उसे उसकी ससुराल ले गई। उसने उस लड़के से कहा कि अगर वो उसके साथ ज़बरदस्ती की तो वो आत्महत्या कर लेगी। लड़के ने पूछा कि कोई है जो तुम्हारी मदद कर सकती है? तो उसने अपनी बुआ का नाम बताई। लड़के ने बुआ को फ़ोन किया, उसको सारी बातें बताई और कहा कि वो उस लड़की के पेरेंट्स से ये बातें ना बताए। बुआ आकर पुलिस में रिपोर्ट करवाई कि वो इस लड़की को ले जा रही है उनके कहने पर और उसके मर्ज़ी के साथ, क्योंकि बच्ची अभी नाबालिग थी। जब कुछ दिनों बाद पेरेंट्स को मालूम हुआ तो इतने सारे हंगामा हुई। उस बुआ को भी सारे फैमिलीज ने बहुत भला बुरा कहा और सभी ने उस बुआ से भी रिश्ता तोड़ दिया और पेरेंट्स ने अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ दिया। उस लड़की ने महिलाओं के आश्रय में कुछ दिन तक रहा और उसके बाद अपना एक घर लिया और अकेले रहने लगे। वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप की और कुछ छोटी मोटी काम करने लगी। उसने कुछ कोर्स किया और बेहतर जॉब करने लगी। फैमिलीज में से कोई उसे कांटेक्ट नहीं करती थी, उसके भाई बहन भी नहीं। फिर भी वो खुश थी। 12 साल बाद वो इंडिया गई और वहाँ से अपने दूल्हे को ले आई और अब उसकी एक बेटी भी है और वो अपनी छोटी सी परिवार में बहुत खुश है। ये 30 साल पहले की बात है। अब यहाँ कानून द्वारा निर्धारित किया गया है कि शादी करने के लिए आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए और अन्यथा आपके पास माता पिता दोनों की सहमति होनी चाहिए। पर आज भी लड़कियों पर कई प्रकार की दबाव डाली जाती है। वेयर डिड इट गो रॉन्ग? ऐसा क्यों है कि हर बार लड़कियों पर इतना जुल्म की जाती है? आर वी अवेयर ऑफ दिस? और हम इसके लिए एक्शन लेते हैं? हमें एक्शन लेनी चाहिए क्योंकि ऐसे रिश्ते नहीं टिकने वाले होते हैं। कोई ज़िंदगी भर दबाव में नहीं रह सकता है। ऐसा करने से कई जिंदगियां बर्बाद होती है। यू मस्ट थिंक अबाउट दिस। और अगर ये बात हमारे आसपास कहीं होता हो तो हमें इस बात को लोगों को समझाना चाहिए जो नहीं समझते या समझना ही नहीं चाहते हैं। अगर इसमें हमें अपनी जिम्मेदारी दिखती है तो इसके लिए हमें अवेयरनेस लाना होगा, तब धीरे धीरे बदलाव आएगा। किसी को किसी से ज़बरदस्ती नहीं बांधना चाहिए। कोई बकरी नहीं है कि उन्हें उनकी इच्छा बिना पूछे उसको किसी के साथ बांध दे। अगर अपनी बेटियों का दर्द, अपने बहनों का दर्द हम औरत नहीं समझ पाएंगे तो कौन देगा उसको सहारा, कौन बनेगा उसका हमदर्द। थैंक यू फॉर लिसनिंग। फिर मिलेंगे।